नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारे खास पेशकश अयोध्या में राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद लगातार जिस तरह से अयोध्या में रामलला के दर्शन पाने के लिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ रही है, उसको देखते ही लगता है कि किस तरह से लोगों के मन में प्रभु राम के दर्शन पाने की जो अभिलाषा और आस्था है वो लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ देखकर ही समझ आ रहा है। मंगलवार से लगभग अब तक 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु दर्शन लाभ ले चुके हैं और इससे अधिक संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने का इंतजार भी कर रहे हैं। रामलला की आस्था आम लोगों के मन में इतनी है कि प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिन अभी बीते ही नहीं है और अभी तक सरकारी आंकड़ों की बात करें तो लगभग 6 से 7 लाख राम भक्त भगवान रामलला के दर्शन का लाभ लेने का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंचने के चलते व्यवस्थाएं नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। इस मामले को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लेते हुए श्रद्धालुओं की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को लेकर और आवागमन की व्यवस्थाओं को लेकर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों को अयोध्या में तैनात किया है। भक्तों को सुचारू दर्शन सुनिश्चित कराने के लिए 8,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। यूपी के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए राम मंदिर के अंदर मौजूद हैं। 22 तारीख को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की है, उसके बाद लगातार श्रद्धालुओं का अयोध्या में पहुंचना जारी है। 2 दिन में 5 से 7 लाख श्रद्धालु अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं, जिससे व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं। पूरी व्यवस्थाओं को गंभीरता से लेते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और हवाई सर्वेक्षण के आधार पर श्रद्धालुओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी सुरक्षा में वहां तैनात किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो सके। कैमरा पर्सन श्रुति के साथ संजय वर्मा, न्यूज़ 21 अयोध्या। लगातार कई कलाकार अपनी प्रस्तुतियां अयोध्या में रामलला मंदिर परिसर में शाम 5 बजे से 8 बजे तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों की कला का प्रदर्शन होगा। मुजफ्फरनगर से आए हुए रामदेव शर्मा द्वारा राम दरबार के भजनों की प्रस्तुतियां होंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के कलाकारों द्वारा लावणी तथा कलाकार नेहा एवं दल असम के रंग बिखेरेंगे। उत्तराखंड के कलाकारों द्वारा भी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। रामलला के दर्शन की लगी लंबी कतार टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। दोपहर 3 बजे तक करीबन 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई है। शाम 6 बजे तक 3.5 लाख लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। नियम के अनुसार मंदिर के कपाट 7 बजे बंद होने हैं। संभव है कि भीड़ को देखते हुए उसका समय और भी बढ़ाया जाए। अभी तक मंदिर के कपाट बंद करने का समय बढ़ाने का कोई फैसला सामने नहीं आया है। भक्त की भीड़ आधी रात से ही मंदिर के बाहर जमा हो गई है। भीड़ को देखते हुए यूपी रोडवेज ने अयोध्या की ओर से जाने वाली जो बसें हैं उनको भी रोक दिया है। परिवहन निगम के महाप्रबंधक ऑपरेशन मनोज पुंडीर ने बताया कि अयोध्या जाने वाली सभी मार्गों की बसों का संचालन बंद किया गया है। भगवान राम जिस तरह से आम लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं, जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 दिन में जो भीड़ हो रही है, साथ ही कई संगीत के कार्यक्रम भी अयोध्या और राम परिसर जो मंदिर है उस परिसर में किया जा रहा है। कई संगीतकार, कई संगीत प्रेमी वहां जाके अपना कार्यक्रम दे रहे हैं। शाम को 5 बजे से लगातार मंदिर के कपाट बंद होने तक संगीत का कार्यक्रम किया जा रहा है। लोगों का हजूम है, लगातार पहुंच रहा है। भीड़ को देखने से बनता है कि लोगों के मन में रामलला के प्रति कितनी आस्था है। हर कोई पहले रामलला के दर्शन पाना चाहता है। कैमरा पर्सन श्रुति के साथ संजय वर्मा, न्यूज़ 21 अयोध्या। वहीं पड़ोसी जनपदों के साथ साथ अयोध्या धाम की सीमाओं पर वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाए जाने के बावजूद लोग पैदल ही आ रहे हैं। डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि भीड़ काफी आ गई है और पहले से भी लोग मौजूद थे। सभी को व्यवस्थित ढंग से दर्शन कराने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं। उनका हेलीकॉप्टर रामकथा हेलीपैड पर उतरा है। उनके साथ प्रशासन के उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन्हें नियंत्रण करने के लिए खुद यहां आकर मोर्चा संभालना पड़ा है। उन्होंने पहले हेलीकॉप्टर से राम जन्मभूमि और रामपथ पर हवाई सर्वेक्षण किया और फिर राम मंदिर पहुंचे, बल्कि एड्रेस सिस्टम से श्रद्धालुओं को संबोधित कर धैर्य बनाए रखने की भी अपील की है। प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए सीएम योगी ने खुद ही आकर जो कमान है वो संभाली है और न्यूज़ 21 भी आप सभी श्रद्धालुओं से अपील करता है कि रामलला के दर्शन करने के लिए धैर्य बनाए रखें और सरकार और प्रशासन की जो व्यवस्था है उसमें अपना सहयोग निभाएं। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश
अयोध्या में राम को। बस हम यही विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय एक नए विषय के साथ न्यूज़ 21 पर। जय सिया राम।